हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 15 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी पब्लिश किए हैं। ये है 16th पार्ट जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7512 to 800। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे ग्राइंडिंग प्रोसेस के ऊपर। So the very first question, grinding process is mainly used to. So the answer is finishing. So grinding process जो है वो एक finishing process है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो गया आपका grinding, सेकेंड वन इज है शोल्डरिंग, थर्ड इज योर नर्लिंग प्रोसेस एंड द फोर्थ वन इज सेंटरिंग। ओके, सो द क्वेश्चन इज ग्राइंडिंग प्रोसेस इज mainly used for, so it is mainly used for finishing the object. Next question, which of the following natural abrasive is harder? ये सारे नेचुरल एब्रेसिव है जैसे सैंडस्टोन, कोरुंडम, डायमंड, एमरी। इसमें से सबसे हार्ड एब्रेसिव कौन सा है, ये क्वेश्चन है। सो द आंसर इज डायमंड। सो डायमंड इज अ नेचुरल एब्रेसिव विच इज हार्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉन्ड इज ब्लैंक स्पेस substance that is employed to hold abrasive grains together. ओके, सो इसका आंसर है एडेसिव। सो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक एडेसिव है जो यूज़ होता है एब्रेसिव ग्रेन्स को एक दूसरे के साथ रखने के लिए, चिपके रखने के लिए। देखिए ये सारे जो है ये हो गए आपके एब्रेसिव ग्रेन्स, राइट, और ये है बॉन्ड। सो ये बॉन्ड क्या करता है, ये एक दूसरे, ये सारे जो एब्रेसिव है उसको होल्ड करके रखता है। सो इट इज़ एडेसिव इन नेचर। सो अ बॉन्ड इज़ ए एडेसिव सब्सटेंस and it is used to hold the abrasive grains together. Next question, shellac bonded wheel are also known as. The answer is elastic bonded wheel. shellac bonded wheel को हम और एक नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं elastic bonded wheel. Next question, in marking system the second letter from the left indicates. So अगर आप कोई ग्राइंडिंग व्हील परचेस करते हो तो उसका एक डेजिग्नेशन होता है। ओके, सो ये है एक कॉमन डेजिग्नेशन। सो हर एक प्लेस पे आपको अलग अलग नंबर्स या फिर लेटर्स दिखेंगे जिसका एक मीनिंग होता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे आप देखिए टोटल कितने लोकेशन है, टोटल 6 लोकेशन है। सो 51 ये हो गया आपका प्रीफिक्स, यहाँ पे रहेगा मैन्युफैक्चरर सिंबल। ओके, इंडिकेटिंग एग्जैक्ट काइंड ऑफ एब्रेसिव, कौन से टाइप का एब्रेसिव इसमें यूज़ हुआ है वो। सेकेंड, ये ऑप्शनल है वैसे, फिर आप आते हो इस लोकेशन पे, ये आपका फर्स्ट लोकेशन है। सो यहाँ पे देखिए लिखा है ए। ओके, सो ये डिनोट करता है एब्रेसिव का टाइप। सो ए अगर लिखा है दैट मीन्स इट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर सी यहाँ पे लिखा रहता तो वो होता सिलिकॉन कार्बाइड। सो ऐसे अलग अलग लेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर सेकेंड लोकेशन है दैट डिनोट्स ग्रेन साइज। अब देखिए यहाँ पे ग्रेन साइज है कोर्स, मीडियम, फाइन एंड वेरी फाइन। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे। सो अगर 10 to 24 तक अगर है मतलब एब्रेसिव कोर्स है, अगर 30 to 60 है दैट मीन्स मीडियम एब्रेसिव, 70 to 180 फाइन एब्रेसिव एंड देन 220 to 600 वेरी फाइन एब्रेसिव। फिर उसके बाद है आपका ग्रेड। सो सॉफ्ट है, मीडियम है या फिर हार्ड है, ये लेटर ये डिनोट करेगा। उसके बाद है डेंस टू ओपन। ओके, सो यहाँ पे आपको दिखेंगे नंबर्स अलग अलग, स्ट्रक्चर कौन सा है उसमें, ठीक है, किस टाइप का स्ट्रक्चर उसमें है। देन उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट, रबर, शेलैक, ऑक्सीक्लोराइड। ओके, ऐसे अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स है। एंड देन मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड, सो मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट मार्किंग टू आइडेंटिफाई द व्हील। सो ये हो गया ग्राइंडिंग व्हील का डेजिग्नेशन। अभी क्वेश्चन क्या है, इन मार्किंग सिस्टम द सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इंडिकेट्स। ओके, सो द सेकेंड लेटर इंडिकेट्स द टाइप ऑफ एब्रेसिव। देखिए यहाँ पे ये हो गया सेकेंड लेटर, ये फर्स्ट लोकेशन, ये सेकेंड लोकेशन। सो द सेकेंड लोकेशन डिनोट्स द टाइप ऑफ एब्रेसिव, whether it is aluminum oxide, silicon carbide. Next question, the term grade of a grinding wheel refers the hardness of. Okay, सो ग्रेड जो है वो किस चीज़ की हार्डनेस दिखाता है? द आंसर इज बोथ ग्रेन
and bond between the grains and adhesive. Okay, so इसका आंसर है both grains. So it denotes the grain and the bond between grain and adhesive. Next question, hard grade wheels are recommended for. हार्ड ग्रेड जो व्हील्स है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? द आंसर इज इट इज़ यूज फॉर सॉफ्ट मटेरियल, टू मशीन सॉफ्ट मटेरियल, टू ग्राइंड सॉफ्ट मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन कार्बाइड व्हील्स आर यूज फॉर. द आंसर इज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल जो भी है उसके लिए सिलिकॉन कार्बाइड व्हील्स जो है वो यूज़ होते हैं. सो सिलिकॉन कार्बाइड इज एन एब्रेसिव यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रे आयरन, chilled iron, brass, soft bronze and aluminum, as well as stone, rubber and other non-ferrous material. Next question, in blank space grinding, the grinding wheel is shaped to match the surface to be ground. Okay, इसमें से कौन से टाइप के ग्राइंडिंग में जो ग्राइंडिंग का व्हील है वो उसी शेप का होता है? सो द आंसर इज फॉर्म ग्राइंडिंग. ओके, सो यहाँ पे ये चारों, ये जो हो गया ये आपका है एक्सटर्नल ग्राइंडिंग. देखिए एक्सटर्नली इस वर्क पीस को हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं. देन दिस इज इंटरनल ग्राइंडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनली इस बोर को ग्राइंड कर रहे हैं. देन दिस इज सरफेस ग्राइंडिंग, इस वर्क पीस का सरफेस यहाँ पे ग्राइंड कर रहे हैं. एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्म ग्राइंडिंग. तो जैसे टूथ का स्पेस है बस उसी शेप का ग्राइंडिंग व्हील है. सो फॉर्म ग्राइंडिंग में, सो इसका आंसर है फॉर्म ग्राइंडिंग. सो इन फॉर्म ग्राइंडिंग द ग्राइंडिंग व्हील इज शेप टू मैच द सरफेस टू बी ग्राउंड. Next question, surface grinding are used to produce. The answer is it is used to produce flat surface. So ये हो गया surface grinding. So surface grinding किस लिए यूज होता है? To produce the flat surface. Next question, grinding wheel is specified as A46K5B17. Grain size of the wheel will be. Okay, so grain size is medium. Grain size is medium. So देखिए यहाँ पे नंबर, ये नंबर डिनोट करता है ग्रेन साइज. सेकेंड लोकेशन पे जो नंबर है वो डिनोट करता है ग्रेन साइज. सो 46 रिप्रेजेंट द ग्रेन साइज विच इज मीडियम ग्रेन साइज. सेकेंड वैल्यू इन द स्पेसिफिकेशन रिप्रेजेंट्स ग्रेन साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन डन टू मेक पेरीफेरी ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील कॉन्सेंट्रिक विथ इट्स एक्सिस टू रिकवर इट्स लॉस्ट शेप इज नोन एज. द आंसर इज ट्रूइंग. ओके, सो जो भी आपकी व्हील की पेरीफेरी है, अगर वो पेरीफेरी बराबर नहीं है, ग्राइंडिंग करते टाइम क्या होगा, वहाँ का मटेरियल अनइवन निकल सकता है. तो वो अगर आपको यूनिफॉर्म करना है, ओके, सो ऑपरेशन डन टू मेक द पेरीफेरी ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील कॉन्सेंट्रिक अगर करना है वो सारा सरफेस, तो उसे कहते हैं ट्रूइंग ऑपरेशन. सो द ट्रूइंग इज डन टू मेक द पेरीफेरी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कॉन्सेंट्रिक विथ इट्स एक्सिस टू रिकवर इट्स लॉस्ट शेप. नेक्स्ट क्वेश्चन, removing dull grains in order to make grinding wheel sharp is known as. so इसका आंसर रहेगा ड्रेसिंग. अब देखिए अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अगर आप ग्राइंड कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स भी यहाँ पे जाएंगे. सो आपको क्या होगा, आपको वो जो पार्टिकल्स है वो रिमूव करने पड़ेंगे यहाँ से, प्लस इसकी धार भी कम होंगी. सो रिमूविंग डल ग्रेन्स इन ऑर्डर टू मेक ग्राइंडिंग व्हील शार्प, दैट इज नोन एज ड्रेसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, the actual feed in centerless grinding is given by. The answer is pi d n sin alpha, where d is the diameter of the regulating wheel, n is revolution per minute, alpha angle of inclination of the wheel. So the formula is pi d n sin alpha. Next question, a grinding wheel becomes glazed due to. एक grinding wheel glazed होता है, क्यों? The answer is, ये देखिए ये है ग्लेज्ड ग्राइंडिंग सरफेस. सो वियर ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स. सो यहाँ के जो ग्रेन्स है वो वियर आउट होते हैं जिसके वजह से वो ग्राइंडिंग व्हील जो है वो ग्लेज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग वर्क प्लेस सेंटर विल बी. ये हो गया आपका सेंटरलेस ग्राइंडिंग. ये ग्राइंडिंग व्हील है और ये आपका वर्क पीस है, ये रेगुलेटिंग व्हील है, राइट. सो यहाँ पे पूछा है कि इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे रहता है. सो द आंसर इज अबोव द लाइन जॉइनिंग द टू व्हील्स. देखिए ये दोनों जो है वो एक लाइन में है, दोनों के सेंटर्स, दोनों व्हील के, बट जो वर्क पीस है उसका सेंटर थोड़ा ऊपर होता है. सो अबोव द लाइन जॉइनिंग द टू व्हील्स, दिस इज नोन एज सेंटरलेस ग्राइंडिंग. सेंटर मैच नहीं हो रहा है इसलिए उसको कहते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग. देन सॉफ्ट मटीरियल कैनॉट बी इकोनॉमिकली ग्राउंड ड्यू टू. सॉफ्ट मटीरियल हम लोग इकोनॉमिकल नहीं है ग्राउंड करना, क्यों?
फ्रिक्वेंट व्हील क्लॉगिंग, ओके, जो भी व्हील है उसमें उस सॉफ्ट मटेरियल के पार्टिकल्स चले जाते हैं जिसके वजह से वो क्लॉग हो जाता है. सो दैट इज़ वाई सॉफ्ट मटेरियल इज़ नॉट इकोनॉमिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राइंडिंग व्हील स्पीड यूजुअली वेरीज फ्रॉम. सो द आंसर इज 1000 to 1500 मिनट पर मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट. ओके, 1000 to 1500 मीटर पर मिनट, ये हो गई सरफेस स्पीड ग्राइंडिंग व्हील की. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डनेस ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाय. जो ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस है वो कैसे स्पेसिफाई करते हैं. सो द आंसर इज लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, राइट. सो आप देख सकते हो यहाँ पे हार्डनेस, तो वो लोग हम लोग डिनोट करते हैं लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से. ठीक है, ये हो गया डिजिग्नेशन, जैसे कि A36M4VA, राइट. सो यहाँ पे ये ग्रेड है कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है, किस टाइप का है. सो लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से वो रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेंटरलेस ग्राइंडर द मैक्सिमम एंगुलर एडजस्टमेंट फॉर द रेगुलेटिंग व्हील इज. द आंसर इज 10 डिग्री, राइट. सो जो रेगुलेटिंग व्हील है, जैसे कि इसके पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था एक रेगुलेटिंग व्हील होता है. सो उसका जो एंगुलर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील, दैट इज 10 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील आर डिनोटेड बाय द लेटर. द आंसर इज A2H. ओके, जो सॉफ्ट ग्रेड है वो डिनोट करते हैं लेटर A2H. अब देखिए यहाँ पे ये है ग्रेड. ओके, सो यहाँ पे देखिए A2H जो है वो सारे सॉफ्ट ग्रेड है. देन I2 यहाँ से आगे वो सारे मीडियम ग्रेड है, और लास्ट में कुछ लेटर्स है वो सारे आपके हार्ड ग्रेड है. सो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील आर डिनोटेड बाय द लेटर. सो द आंसर इज A2H. ओके, A2H आपके सॉफ्ट, I2P मीडियम एंड Q2Z हार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ड ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील आर डिनोटेड बाय द लेटर. सो द आंसर इज Q2Z में जो भी आएंगे वो सारे हार्ड रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैक इन ए ग्राइंडिंग व्हील इज डेवलप्ड ड्यू टू. ग्राइंडिंग व्हील में क्रैक क्यों आता है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो क्रैक. सो द आंसर इज हाई स्पीड ऑफ द व्हील. अगर आप उसे हाई स्पीड पे तो ऑब्वियसली ऑपरेशन होगा. सो ये एक रीज़न है, हाई स्पीड ऑफ द व्हील, एंड दैट इज़ वाई द क्रैक इज डेवलप्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेंटरलेस ग्राइंडर द रेगुलेटिंग व्हील इज इंक्लाइंड एट. ओके, सो ये हो गया आपका रेगुलेटिंग व्हील, और ये हो गया ग्राइंडिंग व्हील, और ये वर्क पीस. सो इट इज़ इंक्लाइंड एट 0 to 8 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सिंबल ऑफ वेट्रीफाइड बॉन्ड इन ए स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. अब देखिए यहाँ पे ये है बॉन्ड टाइप, राइट. सो अगर V है दैट मीन्स वेट्रीफाइड, S सिलिकेट, R रबर, ऐसे अलग अलग लेटर्स है. सो यहाँ पे आपको पूछा है वही कि वेट्रीफाइड बॉन्ड किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो द आंसर इज V. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल रिमूवल रेट ऑफ द ग्राइंडिंग प्रोसेस इन कंपैरिजन टू द मटेरियल रिमूवल रेट इन फेसिंग ऑन ए लेथ इज. ओके, ये हो गया फेसिंग ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग लेथ पे. सो द मटेरियल रिमूवल रेट ऑफ ग्राइंडिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग में ऑब्वियसली कम मटेरियल रिमूव होगा, वही फेसिंग में मटेरियल रिमूव्स इन फॉर्म ऑफ चिप्स, तो ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज स्मॉल ड्यू टू. द आंसर इज निगेटिव रेक एंगल. ओके, ग्राइंडिंग व्हील में जो है निगेटिव रेक एंगल होता है, जिसके वजह से मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज स्मॉल ड्यू टू. ओके, अब इसमें अलग अलग ऑप्शन है, तो इसका आंसर है ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एब्रेसिव आर इन्वॉल्व इन कटिंग. देखिए व्हील तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब कटिंग होता है, जब ग्राइंडिंग होता है, तो बहुत कम अमाउंट व्हील का वर्कपीस के कॉन्टैक्ट में आता है, जिसके वजह से ही मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग रेशो जनरली लाइज बिटवीन. देखिए ग्राइंडिंग रेशो मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर. सो दैट इज 0.5 to 10. ये हो गया आपका ग्राइंडिंग रेशो 0.5 to 10. देन
इन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग द एब्रेसिव व्हील एंड द वर्कपीस आर। सो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका ग्राइंडिंग व्हील और ये हो गया कंट्रोल व्हील दैट इज़ रेगुलेटिंग व्हील, और ये है वर्कपीस। सो ये दोनों जो है दैट इज़ रोटेटेड बाय सेपरेट मोटर, इसका अलग मोटर है, इसका अलग मोटर है। सो दे कैन रोटेट एट डिफरेंट स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग द वर्कपीस इज सपोर्टेड बाय। सो द आंसर इज वर्क रेस्ट। देखिए यहाँ पे ये वर्क रेस्ट है, इससे इसको सपोर्ट दिया है, सो वर्क रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंजेस ड्यू टू ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, फिजिकल होगी और केमिकल भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्राइंड ड्यू टू। स्टेनलेस स्टील जो है वो बहुत डिफिकल्ट है ग्राइंड के लिए, क्यों? सो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। दैट इज़ ड्यू टू टफनेस, वो बहुत टफ होता है, एंड सेकेंड थिंग एबिलिटी टू वर्क हार्डन, वो हार्ड हो जाता है। अगर आप उसके ऊपर ग्राइंडिंग करोगे, जितना आप ग्राइंड करोगे उतना वो हार्ड हो जाता है। नाउ व्हाट इज टफनेस? सो इन मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी, टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्सॉर्ब द एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग। सो डिफॉर्म हो जाएगा वो। Then, in material science, work hardening, also known as strength hardening, is the strengthening of a metal or polymer by plastic deformation. Next question, in electrochemical grinding, grinding wheel is. So the answer is negatively charged. अगर आप electrochemical grinding कर रहे हो तो आपकी grinding wheel जो है वो negatively charged रहेगा और workpiece positively charged रहेगा. Next question, grinding is commonly used on. So the answer is cast iron. Next question, following processes are subset of grinding. Okay, the answer is, सबसे पहले तो प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए पहला जो प्रोसेस है इसे कहते हैं हॉर्निंग प्रोसेस, ये है आपका लैपिंग प्रोसेस और ये है सैंडिंग प्रोसेस। ठीक है, सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी जो प्रोसेस है ये ग्राइंडिंग की सबसेट है। ओके, इसमें भी हम लोग जो है सरफेस ग्राइंड करते हैं, बट इसका जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राइंडिंग। ओके, अब कुछ वन लाइन क्वेश्चंस भी मैंने इसमें ऐड किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर ग्राइंडिंग प्रोसेस इज कंसर्न। सो व्हाट इज मीन बाय ग्राइंडिंग? ग्राइंडिंग किसे कहते हैं? सो ग्राइंडिंग इज अ मेटल रिमूवल प्रोसेस और द ऑपरेशन परफॉर्म बाय मीन्स ऑफ रोटेटिंग एब्रेसिव व्हील दैट एक्ट एज अ कटिंग टूल अगेंस्ट द वर्क पीस। ओके, सो ग्राइंडिंग एक मेटल रिमूवल प्रोसेस है। ओके, एक रोटेटिंग व्हील रहेगा जिसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल्स रहेंगे, वो आपके वर्क पीस के अगेंस्ट काम करेगा और मटेरियल को रिमूव करके उसे ग्राइंड करेगा। ओके, सो ये हो गया आपका ग्राइंडिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ग्राइंडिंग कॉल्ड फिनिशिंग प्रोसेस? ग्राइंडिंग को फिनिशिंग प्रोसेस क्यों कहते हैं? सो द grinding is called as finishing process because the grinding process removes the metal usually in the order of 0.25 to 0.5 mm. okay, grinding में जो है मटेरियल इस ऑर्डर में रिमूव होता है, दैट इज 0.25 टू 0.5 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रफ ग्राइंडर? रफ ग्राइंडर के टाइप्स कौन कौन से हैं? सो द आंसर इज फ्लोर स्टैंड एंड बेंच टाइप ग्राइंडर, देन पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल शाफ्ट ग्राइंडर, then swing frame grinder and abrasive belt grinders. Next question, what are the types of work can be grounded by surface grinder? surface grinder से हम लोग कौन कौन से टाइप के surface grind कर सकते हैं? so the flat surface, irregular surface, curved surface, tapered surface, convex surface and concave surface. what are the main disadvantages in centerless grinding? okay, so सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम hollow वर्क जो है वो ग्राइंड नहीं कर सकते, और फिर अगर मल्टीपल डायमीटर है उस जॉब को तो वो भी ग्राइंड करना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ हॉर्निंग? अब ये जो है इसे कहते हैं हॉर्निंग प्रोसेस। सो हॉर्निंग इट इज़ सिमिलर टू ग्राइंडिंग प्रोसेस, बट इसमें जो है सो इट इज़ यूज टू फिनिश ए फाइन बिफोर द सरफेस। ओके, सो ये देखिए इसमें जो फिनिशिंग मिलता है ना वो ग्राइंडिंग से भी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत फाइन सरफेस आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द प्रोडक्ट एप्लीकेशंस ऑफ लैपिंग। ओके, लैपिंग एक दूसरा प्रोसेस है, उसके एप्लीकेशंस क्या है? तो जो भी प्रिसीजन टूल्स होते हैं उसका जो ग्राइंडिंग होता है ना दैट इज़ थ्रू लैपिंग। सो प्रिसीजन टूल, गेजेस, वैल्व्स, ये सारे जो है इनका जो ग्राइंडिंग होता है दैट इज़ डन विथ द लैपिंग प्रोसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली द मीनिंग ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग का मीनिंग क्या है? अब देखिए यहाँ पे ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ये रबिंग व्हील है और रेगुलेटिंग व्हील है, ये आपका वर्क पीस है और इसके ऊपर उसे रेस्ट करते हैं। सो ग्राइंडिंग द डायमीटर ऑफ द वर्क पीस विदाउट माउंटिंग ऑन द सेंटर इज नोन एज सेंटरलेस ग्राइंडिंग। अब देखिए ये दोनों का सेंटर तो मैच हो रहा है, लेकिन वर्क पीस का सेंटर उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सरफेस ग्राइंडिंग? सो ये बन गया आपका, ये जो है ये है आपका सरफेस ग्राइंडर। देखिए ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पे अटैच है, तो ये है टेबल, ये टेबल ऐसे मूव होता है, तो कोई भी फ्लैट सरफेस अगर आपको ग्राइंड करना है, सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सरफेस ग्राइंडर। सो सरफेस ग्राइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग and finishing flat surfaces by means of grinding machine using revolving abrasive wheel. Next question, what are the work handling and supporting devices used in grinder? Okay, the answer is steady rest, chuck, fixture, magnetic chucks. So ये कुछ questions थे जो कि बहुत important है as far as grinding process is concerned। मेरे चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, कोई आपका फ्रेंड है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उसको भी आप हेल्प कर पाओगे मेरे थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।